क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप रीड कर लेना। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि फर्स्ट सेक्शन ए जो है उसमें 1 से 20 आर MCQ क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। कौन सा है इसमें, ये कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के लिए क्या होता है कि वो जो फॉर्मेट होगा उसका फॉर्मेट आपको देखो यहाँ पर होगा कि देखो 0.14 जो है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये क्या होता है, ये रेशनल नंबर है, तो इरेशनल नहीं हुआ। नंबर सेकंड क्या है, ये रैकरिंग में है, तो ये भी इरेशनल नहीं होगा। और बी पार्ट देखो, ये भी क्या है, रैकरिंग में है, तो ये भी इरेशनल नहीं होगा। देन ऑप्शन डी जो है ना, ये इरेशनल होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग है, देयरफॉर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, इसमें √2 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा x को बोलते हैं, ऑर्डिनेट होता है y ऑफ ए पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट इस तरह से होगा, क्वाड्रेंट ये होता है आपको फर्स्ट, ये होगा आपको सेकेंड, ये होगा आपको थर्ड और ये होगा 4। ठीक है, तो ये आपको x इस साइड और ये इधर y, और इस साइड क्या हो जाएगा आपको -x। तो इसमें क्या हो जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के बाद वी गेट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे ना तो उसके जो साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स 3√3 माइनस 2√2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा +2√2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, फॉर्मूला है a - b इंटू a + b का, देन 3√3 का स्क्वायर, ओके, एंड -2√2 का स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करोगे, 3√3 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो वो हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9। ठीक है, 9 इंटू 3 27, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन माइनस क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 2 8, 27 - 8 इज इक्वल टू आपको आएगा 19, दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5th इज, 5th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज। डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स ऑप्शन आपको डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज, क्या आएगा। तो अगर हमने वो क्लास जो है उसे एज्यूम कर लिया x to y, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू का मतलब होता है x + y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ से आप निकाल लोगे क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 20। ठीक है, और दूसरा दिया है विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ क्या होता है, x - y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, दोनों का डिफरेंस 6 है। इन दोनों को आप प्लस कर दो, जैसे ही प्लस करोगे तो y कट जाएगा, देन 2x इज इक्वल टू 6, यहां से x वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो डिवाइड होगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो जाएगा, 20 + 6 26, x इज इक्वल टू 26 बाई 2 इज इक्वल टू 13। x का वैल्यू आपको 13 आ गया। अब x का वैल्यू जैसे 13 आएगा तो y की वैल्यूज पुट करेंगे किसमें, x + y इज इक्वल टू 20 है, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू होगा आपको 7। ठीक है,
y इक्वल टू 7 हो गया। तो 6 क्वेश्चन में कह रहा है द लोअर लिमिट क्या हो गया आपको 7। ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो दिया हुआ है, क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर POQ इज ए लाइन, द वैल्यू ऑफ x क्या है। तो ऑल एंगल का जो ये सम होगा ना, ये एंगल का सम कितना होता है 180 के बराबर। लीनियर एंगल्स है तो कितना होगा, इसको ऐड कर दो, 40 प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ओके, अब ये जो 40 है ना, 40 को दूसरे साइड लेकर जाओ, लेफ्ट से राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। ओके, यहां से आपको x की वैल्यू आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू आपको 20 डिग्री, दैट मीन्स a इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डी ऑप्शन इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का देखो क्या है, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 130 में से 150 तक, तो 130 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, देखो 130 प्लस 150 हो जाएगा आपको 280 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 140। ठीक है, अब 140 का ऑप्शंस देखो क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दे रहा है द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल ये है when x is equal to -1, जब x is equal to -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5 ये हो जाएगा आपको पहले -5 देन -4, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 होगा, देन +3, तो क्या हो जाएगा -5 -4 -9 -5 -4 -9 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 आएगा। दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर क्या है 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्या कह रहा है कि यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया है, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इन द रेशियो 5:3:7 द ट्राइंगल इज, देखो 5:3:7 रेशियो दिया हुआ है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है 180 के बराबर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 5x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। सबको ऐड करो, 5 3 8 प्लस 7 15x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, देखो 180 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 3 5 जा या 15 से कर दो उसको, 15 1 जा 15 15 2 जा, x इज इक्वल टू 12 आया। x इज इक्वल टू जैसे 12 आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 60, दूसरा हो जाएगा 36 और तीसरा हो जाएगा 84। ये एंगल्स हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ये कौन सा एंगल है, ये सारा एंगल जो है ना क्या है, एक्यूट एंगल है। दैट मीन्स ऑप्शन ए वाला आपको करेक्ट आंसर होगा 10वीं का 10th क्वेश्चन का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ अब इसे क्लीन करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चंस में क्या है। 11th नंबर में क्वेश्चंस में देखो क्या है, वो है आपको ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है वो आखिर क्या है, इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c वेयर। अब देखो इसको कैसे बनाओगे आप, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन तब वैलिड होता है अगर उसमें ax प्लस by प्लस c हो उसमें। तो इसको कैसे कर दोगे आप, इसमें क्या होगा, मुझे a कह रहा है कि 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, 2 वेरिएबल यानी x और y होना ही चाहिए।
यानी A नॉट इक्वल टू 0 एंड B नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 11 का ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ 12 क्वेश्चन नंबर आते हैं। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो इफ OP इज पैरेलल टू RS, एंगल OPQ 110 और QRS इज इक्वल टू 130 डिग्री है। देखो ये जब ऐसा दिया है ना तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक लाइन खींच देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे पैरेलल। यहाँ पे 130 था तो ये वाला भी एंगल 130 होगा, देखो होगा ये 130, तो अंदर का एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला अंदर का एंगल हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको 50 हो गया अंदर का, और इस साइड 110 है तो इस इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एट द P पर जो एंगल होगा वो 70 होगा। ठीक है, तो सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 होता है, तो कितना हो जाएगा, Q पर जो एंगल होगा, एंगल Q प्लस 70 प्लस 50, ठीक है, इज इक्वल टू 180 के बराबर होना चाहिए। तो एंगल Q क्या हो जाएगा, एंगल Q इज इक्वल टू 70 प्लस 50 होता है 120, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू क्या होता है 60। तो Q पे जो एंगल होगा, देखो एंगल ऑफ PQR जो होगा एंगल 60 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 दिया हुआ है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज कहां पे लाई करेगा। अगर हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया एक्सिस को, मानो सपोज ऐसा, क्या कर रहा है, y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, यहां पे होना चाहिए, तो ये कहां पर पॉइंट होगा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो आपका हर जो पॉइंट होगा ना वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर होगा। ठीक है, x एक्सिस पर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Question number 14 says that if p of x is equal to x plus 3, then p of x plus p of minus x is equal to, तो इसको फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो ये इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपको x प्लस 3 और दूसरा माइनस x पुट करोगे तो माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, तो x और x कट जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 6, दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, मतलब दो पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह से है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइंस इसको इस तरह से कट कर रहा है, पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो, ठीक है, आर इन द रेशियो 2:3, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स क्या कर रहा है, देखो इंटीरियर एंगल्स मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, इसका रेशियो है 2:3 का रेशियो दे रहा है। ठीक है, तो 2:3 का रेशियो दे रहा है, बट इसका सम क्या होता है 180 के बराबर, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, then 5 of x is equal to 180, then x is equal to क्या हो जाएगा 180 by 5, तो 5 से कर दो, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा, ये हो गया, तो आपको ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक एंगल 2x है तो 36 इंटू 2, यही ना, ओके 36 इंटू 2 कितना हो जाता है 72, और दूसरा जो एंगल होगा 108 का आएगा, तो इसमें क्या पूछ रहा है, द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स देन 108, दैट मीन्स ऑप्शन आपको बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 1 हैज, ये क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 1, इसे सॉल्व करते हैं पहले, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये हो जाता है आपको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें कोई सा भी वैल्यू ऑफ x का पुट करो, ठीक है, कोई सा भी वैल्यू x का पुट करो, y का वैल्यू आएगा ही, यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो
y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। y के किसी x के किसी वैल्यू के लिए y आएगा ही, दैट मीन्स इट हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ऑप्शन सी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एब्सिसा ऑफ 17 देखो क्या है, एब्सिसा ऑफ ऑल, ठीक है, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब एब्सिसा क्या होता है बताओ, एब्सिसा होता है आपको x, ठीक है, एब्सिसा ऑन द एक्स एक्सिस कोई सा नंबर हो सकता है, 0 1 2 कोई सा भी नंबर हो सकता है, दैट मीन्स इसका ऑप्शन आपको डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि रूट ऑफ 3 प्लस √3 इज इक्वल टू, ये इक्वल कितना होगा, तो इसको कुछ इस तरह से आपको समझना है कि 2 ऑफ एनीथिंग प्लस 1 ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, ये देखो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, इसे सावधानी से सॉल्व करना है। इसे देखो 19 का क्या कह रहा है कि 0.329 is a terminating decimal, yes this is correct। now reason क्या दे रहा है, a decimal in which a digit or a set of digit is repeated periodically is called a repeating or recurring decimal। देखो ये भी क्या है आपको सही है, बट इन दोनों का जो है ना मीन्स इन दोनों में ये देखो एक तो रेकरिंग डेसिमल दे रहा है और एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है, तो दोनों सही है बट रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट मीन्स इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 का देखो असर्शन, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू पॉइंट 3, 2, यस ये भी करेक्ट है। A linear equation in two variable has infinitely many solution। अब देखो many solutions एक अलग चीज होता है, many solutions में मतलब वैल्यूज कितनी भी डाल सकते हो, इसमें many points बन सकते हैं। तो देखो assertion भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 says that, इसमें क्या है, इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है, यहाँ पे आपको देखो रेशनल नंबर का फॉर्मूला होता है कि r प्लस एस डिवाइड बाय 2, तो 2 और 3 के बीच चाहिए, तो 2 + 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है, चाहे 5/2 लिखो या 2.5 लिखो, इरेशनल नंबर हो गया। अब दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपको, इरेशनल नंबर हो जाएगा आपको इन दोनों के बीच में इसके बीच में 2 और 3 के बीच में, तो कोई भी ऐसा रखो जो पैटर्न रिपीट ना हो, 3 0 फिर 3 0 फिर 3 1 2 3, इस तरह से नॉन रिपीटिंग कर दो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इंसर्ट, उसका और ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर आपको बताना है, तो 2 रैशनल नंबर पहले तो इसको क्या लिख लोगे, 0.1 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो इसे सॉल्व कर लो आप, ये पॉइंट को हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/10, और दूसरा क्या हो जाएगा आपको 11/100, ये है हमारा। तो इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर क्या लिख सकते हैं, 1 के बाद 2/10 और 3/10, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप नंबर्स में क्या लिख सकते हो आप, 0.2 और 0.3, ठीक है।
Question number 22 said that the angle of triangles are in the ratio 2:3:4. Find the angle of the triangle. तो इसको x के टर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा देखो 2x 3x और ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब क्या है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। तो कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या है, 180 के बराबर। ओके, इसे सम करते हैं, 3 2 5 प्लस 4 9x इज इक्वल टू क्या होता है, 180। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू, इसे ऊपर नीचे कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 20। x का वैल्यू 20 आएगा। ठीक है, जैसे 20 आएगा इसे यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 20 40, ओके 40 डिग्री, और 20 इंटू 3 कितना होता है, 60 डिग्री, और 20 इंटू 4 दैट इज 80 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइंड द एंगल्स। तो ये हमारा एंगल्स आ जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 में मानेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पोलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको p ऑफ x इज इक्वल टू जो दिया हुआ है उसे फंक्शंस को लिखेंगे, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू आपको 3 पुट करना है। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, अब क्या हो जाता है, 3 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा आपको, 3 इंटू 27, ठीक है, माइनस 4 इंटू 9 प्लस 21, 7 इंटू 3 21 माइनस 5, ये लिख सकते हैं। नाउ 3 इंटू 27 होता है आपको 81 के बराबर, 81 माइनस 9 इंटू 4 36 प्लस 21 माइनस 5, यहां तक हो गया। अब जो जो प्लस है ना उसे हम पहले प्लस कर लेते हैं। प्लस में क्या है, 81 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 102, और जो माइनस वाला है उसे प्लस कर लो तो माइनस 41 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 41, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 61। दैट मीन्स p ऑफ 3 इज इक्वल टू 61। क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट सिंप्लीफाई, जो दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, यूजिंग एलसीएम से निकाल सकते हो आप, फैक्टर्स निकाल के। तो दैट इज इक्वल टू 45 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, देखो 45 है 3 इंटू 15 होता है, तो कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 3 दो बार हो सकता है, 9 इंटू 5, देन 3 इंटू 5, फैक्टर्स निकाल लो, देन माइनस 3 रूट ऑफ, अंदर में क्या है देखो 20 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 इंटू 5 20 प्लस 4 रूट ऑफ 5, ये लिख लिया हमने। नाउ इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर रूट में क्या होता है, जो पेयर में होता है वो बाहर आ जाता है। देखो ये 3 जो पेयर में है ना, इसे हम बाहर ले लेंगे, तो बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रूट ऑफ 5, ये सॉल्व करने से होगा। नाउ माइनस, अब देखो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट ऑफ 5, देन प्लस 4 रूट ऑफ 5। अब देखो जो प्लस वाला है उसे प्लस कर लो, तो 3 और 4 प्लस में हो जाएगा, तो 7 ऑफ रूट 5 माइनस 3 2 जा 6 ऑफ रूट 5,
ठीक है। तो 7√5 माइनस कितना हो जाएगा देखो, 3 2 जा 6, 6√5। तो दोनों को जब माइनस करोगे इज इक्वल टू √5। ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25 सेड दैट, इसमें क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज xq माइनस 2mx² प्लस 16 इज डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो ये जो x प्लस 2 है ना, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करके x का वैल्यू -2 आ जाएगा। ये जो x का वैल्यू -2 है उसे गिवन पॉलिनोमियल में पुट करना है, ये वाला गिवन पॉलिनोमियल में। तो क्या हो जाएगा देखो, p ऑफ x, सपोज करो पहले ये मान लो p ऑफ x क्या है, xq माइनस 2mx² प्लस 16 ये दिया हुआ है। तो उसके बाद हम क्या, यहाँ पे क्या निकालेंगे, p ऑफ -2 पुट करो x के जगह पे। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 पे होल क्यूब माइनस 2m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर देन प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, देखो -2 पे होल क्यू रखोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8 -8, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाओ, -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, 4 2 जा 8m, यहाँ पे लिख लेंगे, देन प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होता है, 16 में 8 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो -8m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो सकता है, -8m, तो 8m इज इक्वल टू 8, ठीक है। देन m इज इक्वल टू 8/8 दैट मीन्स 1। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, m इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 26 का है, फैक्टराइज x² प्लस 9x प्लस 18। तो इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 का फैक्टर लिखते हैं। 18 का जो फैक्टर्स होगा आपको, यहाँ पे 18 का फैक्टर कितना होता है, 18 का फैक्टर निकालोगे तो यहाँ से देखो 6 × 3 हो जाएगा 18 का फैक्टर, और मिडिल टर्म को कैसे लिख सकते हो, 6 ऑफ x प्लस 3 ऑफ x, ये मिडिल टर्म का फैक्टर हो गया। देन रिमेनिंग पार्ट को लिख लो प्लस 18, और इसके आगे क्या हो जाएगा, x² प्लस, ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन देखोगे ना, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन आपको x मिल जाएगा, और ब्रैकेट में ले लो x प्लस 6, ठीक है, प्लस इन दोनों में कॉमन देखोगे तो 3 आ जाएगा, देन x प्लस 6, ओके, इतना तो हो गया हमारा, इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में इन दोनों में फैक्टर्स में दोनों में देखोगे ना तो कॉमन आपको निकल जाएगा। कॉमन देखो क्या है, x प्लस 6 क्या है, कॉमन है, देखो x प्लस 6 क्या है, इन दोनों में कॉमन है, और उसका बचा हुआ क्या रह गया, x प्लस 3। तो ये क्या हो गया इसका फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 26 का और ऑप्शनल क्वेश्चन है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट 101 एंड 102 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 102। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाता है, फॉर्मूला लगा लो। तो क्या लिख सकते हो आप, 101 मल्टीप्लाई 102 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 100 प्लस 1 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले कि कौन से आइडेंटिटी से हम बनाएंगे। आइडेंटिटी हो जाएगा आपको x प्लस a इंटू x प्लस b, ठीक है। तो इसका जब आइडेंटिटी होगा तो देन दिस इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर देन प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस 2 इंटू 100, ओके, और क्या हो जाएगा उसके बाद देन प्लस
ए बी यानी 1 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इसे सॉल्व करो, 100 का स्क्वायर करोगे ना तो 2 0 है तो यहाँ पे 4 0 आ जाएगा, 2 0 और देन प्लस ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3, यहाँ पे 300 हो जाएगा एंड देन दिस इज 2 यहाँ पे। तो इस तरह से आप सॉल्व करो, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर आ गया यानी 302 हो गया। अब थ्री पोजीशंस आ गया, देन 0 देन 1, दिस इज द आंसर मींस 10302 जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा। Question number 27 says that find the coordinates of the points which lies on x and y axis। देखो x और y axis दोनों पर लाइज करने के लिए ये देखो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये होता है आपको x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। दोनों पे लाई करने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो उसका ओरिजिन हो सकता है। ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ओरिजिन का 0,0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है y का वैल्यू होता है, ऑर्डिनेट इज -4 एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे रहेगा यानी x कोऑर्डिनेट आपको 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट में कितना है -4। ठीक है, ऐसा। फिर थर्ड पॉइंट देखो, हुज एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब x की वैल्यू इज 5 एंड विच लाइज ऑन द x एक्सिस का मतलब y 0 होता है, देन 5,0। Question number 28 says that in the figure given below, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, यहाँ पे दिया हुआ है y is to z। देखो y और z जो है ना, y यहाँ पर है तो corresponding यहाँ भी y होगा। ठीक है, तो इसका मतलब y प्लस z क्या हो जाएगा, देखो y प्लस z इज इक्वल टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है, y प्लस z इज इक्वल टू 180 और y z का रेशियो दिया हुआ है तो फाइंड x है, तो y प्लस z दिया हुआ है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/3 + 7 10 इंटू 180 ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये 10 का ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 54 डिग्री। y की वैल्यू ये आ गया, z का वैल्यू क्या होता है 7 / 10 इंटू 180। ठीक है, इज इक्वल टू ये 0 और ये 0 कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ z का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, x और y जो है ना एक साइड का इंटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम क्या होता है वो 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू क्या हो सकता है 180 माइनस y, और y के वैल्यू हमने निकाल लिया है तो 180 माइनस y कितना है आपको 54। ठीक है, तो 1 - 54 होता है 126 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना आ गया आपको 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 said that in a particular section of class 9 40 students were asked about the month of their birth and the following graphs was prepared for the data so obtained। Study the graph and answer the following questions। ठीक है, सबसे पहले देखो कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर का जो डाटा है उसे लाइन खींच देते हैं इस तरह से, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि नवंबर का जो है ये वाला पोर्शन, नवंबर का जो डाटा है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें कितना हो जाता है आपको, हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो कितने स्टूडेंट बोर्न हो रहे हैं 4 स्टूडेंट। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन दे रहा है इन विच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बोर्न करना है वो यहाँ पर है, तो कौन सा मंथ है वो है अगस्त, तो वो मंथ है अगस्त। ठीक है, नाउ
क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 है, इन विच मंथ वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न। तो स्मॉलेस्ट जो बार है वो देखो यहाँ पर है आपको, तो मिनिमम वो कब हो रहा है, वो हो रहा है आपको जून में। ठीक है, तो कौन सा मंथ हो गया, इन विच मंथ, तो जून मंथ में वो क्या हो रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न। Question number 30 says that with the help of the adjacent figure and answer the following questions, the coordinate of B। तो B का कोऑर्डिनेट देखो, B आपको यहाँ पर है, ठीक है, तो ये B है आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर, ठीक है, तो B को कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आप B को कर सकते हो, B इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको -5, ठीक है, -5, 2, तो ये हो जाएगा आपको B का कोऑर्डिनेट, तो -5, 2। अब देखो क्या पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ C। देखो C कहाँ है, C को खोजो, यहाँ पर C कहाँ है, C देखो आपको मिल जाएगा, आपको ये वाला पोजीशन है, C यहाँ पर है, ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको 5, -5, ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, -5। अब आपको एक चीज दिया हुआ है थर्ड ऑप्शंस में कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। देखो -3 आपको कहां पर आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है और -5 यहाँ आ रहा है, इन दोनों पॉइंट को जो मैच कर रहा है वो आपको क्या पॉइंट्स है, वो आपको पॉइंट है ई पॉइंट। Question number 31 says that the blood group of 30 students are recorded as below। ठीक है, फॉलो। अब कर रहा है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डाटा। तो इसको क्या कर लेते हैं कि पहले एक टेबल लिख लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है, एक तो है आपको ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, पहले तो ब्लड ग्रुप लिख लोगे और दूसरे में क्या लिखोगे कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इससे हम बनाते हैं ऐसा, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप लिया हमने, तो ब्लड ग्रुप लिया पहला ए, ठीक है, ऐसा ए का ऐसे लिख दिए 9। उसके बाद क्या है आपको, दूसरा है आपको बी, ठीक है, ये बी लिख दिया हमने, और तीसरा है आपको ओ ग्रुप, फोर्थ आपको यहां पर है ए बी ग्रुप, ठीक है, ए बी ग्रुप। इनको यहां पे हम टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका काउंटिंग शुरू करते हैं यहाँ पे। तो जब आप काउंटिंग शुरू करोगे तो सबसे पहले ए कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। देखो ए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10, ठीक है, 11 12, तो ए कितना हो गया यहाँ पे 12, ठीक है। नाउ बी देखते हैं कितना है, अब बी हुआ 1, ओके, 2 3 4 5 के बाद देखो यहाँ पे 6 हुआ, 6 के बाद 7 और यहाँ से 8। इस तरह से क्या होगा कि कोई भी रॉन्ग नहीं हो पाएगा, हमारा करेक्ट आएगा। अब है ओ वाला काउंट करो, 1 2 3 4 के बाद ये 5 हुआ और ये 6 हुआ, तो हम यहाँ पे ओ का 6 लिख देंगे, ठीक है। अब ए बी देखो, ए बी क्या है, ए बी का काउंट करो 1, ओके, हटा लो 2, देन 3, देन दिस इज द 4, तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना 4, ठीक है। अब आप टोटल इसको करोगे ना, टोटल तो आपको 30 स्टूडेंट 30 होना चाहिए बराबर, तो 12 + 8 20 + 10 दिस इज 30। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन। क्वेश्चन नंबर 32 says that find the value of a and b in the following। ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, LHS में जो दिया हुआ है उसे लिख लो
और उसको रेशनलाइज करो। सबसे पहले 5 प्लस 2√3, ठीक है, 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 7 प्लस 4√3, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 7 माइनस 4√3 से न्यूमरेटर और 7 माइनस 4√3 से डिनोमिनेटर। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। ऊपर क्या हो जाएगा, 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 7 जाए 35 माइनस 5 4 जा 20√3, देन प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14√3 माइनस इसको तो 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 24, इस तरह से लिख सकते हैं। देन दैट इज इक्वल टू, ये वाला पोजीशंस को कर देते हैं इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, लाइन खींच दो आप। नाउ 7 7 जा 49 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 48। अब ऊपर देखो क्या होता है, 35 में 24 जाएगा, इसको रफ कर लो। 35 में देखो 24 को जाने दो तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 11 लिख सकते हैं यहाँ पे 11। नाउ प्लस या माइनस देखते हैं, माइनस 20√3 और प्लस 14, तो माइनस साइन हो जाएगा, 20 में 14 गया 6√3 लिख सकते हो। नाउ इज इक्वल टू 11 माइनस 6√3, और ये जो हमारा दिया हुआ है किसके बराबर, देखो a प्लस क्या है, a प्लस b√3, a प्लस b√3। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो जब ये दोनों में कंपेयर करोगे ना, ये वाला पोजीशंस और ये वाला पोजीशन जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कंपेयर करते ही a का वैल्यू कितना होता है, a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू -6। क्वेश्चन नंबर 32 का और ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ फैक्टर्स लिखना शुरू करते हैं। देन इज इक्वल टू, तो 4 डिवाइड बाय, 4 डिवाइड में देखो 216 जो होता है ना, 6 टू द पावर क्यूब होता है। इसके ऊपर पावर क्या लगाओगे, -2/3, ठीक है। ये देखो -2/3 कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। देन प्लस अब है 1/, अब 256 क्या है, 4 के ऊपर पावर 4 होता है, 4 के ऊपर 4 इज इक्वल टू 256, दैट इज -3/4। ओके, नाउ प्लस 2 डिवाइड बाय, ये हो जाता है 3 टू द पावर 5, इसके ऊपर पावर कितना दिया हुआ है, -1/5, ये कर लिया हमने। इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो इसको, जो पावर होता है ना उसके ऊपर पावर, ये मल्टीप्लाई की तरह से ये कट जाता है। देखो 3 3 इसका कट गया, इसका ये 4 और ये 4 कट गया, ये 5 और ये 5 कट गया, ठीक है। तो उसके बाद जो लाइन आएगी वो क्या हो जाएगा, देखो 4 डिवाइड बाय, 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर -2, ठीक है, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 4 टू द पावर -3, देन प्लस 2 डिवाइड बाय 3 टू द पावर -1। माइनस का जो पावर होता है ना वो ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स इज इक्वल टू 4 इंटू, अब क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, दिस इज 36, नो 6 इंटू 6 36, यस ये ऊपर चला गया। देन प्लस 4 को 3 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 ऊपर चला गया। नाउ प्लस 2 इंटू, ये क्या है 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2 6, ठीक है, ये 6 के बराबर हो जाएगा।
तो फर्स्ट टर्म को देखो मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना हो जाएगा 144 प्लस 64 प्लस 6 इज इक्वल टू, देखो इसे कुछ प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, क्या क्या हो जाएगा देखो, है 144 देन 64 और ये है मेरा 6, 6 4 10 4 14 कैरी रहा 1, ठीक है 6 4 10 और 1 11 कैरी रहा 1 1 1 2 214 then this is equal to 214. Question number 33 said that find the value of x cube plus y cube minus 12xy plus 64 is equal to, क्या हो रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, यही दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे गिवन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे कि क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इसका क्यूब लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। देखो क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा, देखो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई का होल क्यू को कैसे लिखेंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4 का होल क्यूब, ठीक है। नाउ अब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, अब देखो x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स -4 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करो, -4 का होल क्यू क्या होता है -64, 4 4 जा 16 इंटू 4 64, ओके। अब इसे लिख सकते हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा -12, ठीक है 4 3 जा 12 एक्स वाई, और ये -64 इस साइड ले आओ तो +64 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसका जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 says that write any 5 solutions for equation 2x plus y is equal to 7, ठीक है ये वाला फंक्शंस दिया हुआ है, तो यहां से आप लिख सकते हो इससे, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो, दैट मीन्स p इज इक्वल टू p ऑफ x, y क्या बराबर होता है, y इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है वो कितना आएगा, अगर मैंने x की वैल्यू कुछ रखा तो यहाँ पे पहला कंडीशन कितने कर रहा है, 5 सॉल्यूशन कर रहा है। तो फर्स्ट अगर इफ x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, दैट मीन्स 7, y बराबर 7 आ गया। तो यहां से आपको दो चीज वैल्यूज आ जाएगा, आपको x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 7। नाउ दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, दैट मीन्स 5, 7 इंटू 2 5। यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y का वैल्यू कितना आया 5, इसी तरह से बनाते जाना है 1 2 3। थर्ड का देखो, इफ x इज इक्वल टू 2 रखा देन y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 देन 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। और 4 देखो क्या हो जाएगा, इफ
इफ x इज इक्वल टू हमने 3 रखा सपोज करो, तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू 7 माइनस 2 इंटू 3 6 1 हो जाएगा y का वैल्यू। और फिफ्थ देखो, इफ अगर हमने x का वैल्यू 4 रखा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 4 देन क्या हो जाएगा -1। ओके, तो इस तरह से हम 5 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं गिवन इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 35 said that prove that if two straight lines intersect vertically opposite angles are equal। तो इसके लिए क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दो लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पे नंबर्स लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइंट ए है, ए बी एक लाइन है, ठीक है, ए बी एक लाइन है जो सी और डी लाइन को कट करता है ओ पॉइंट पर, ठीक है। ये वाला जो ओ पॉइंट पर यहाँ पे एक दूसरे को ये कट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ये एंगल है, एंगल ए ओ सी और ए ओ डी, वो एक ही लाइन पर है, लीनियर पेयर एंगल है। तो लीनियर पेयर एंगल को क्या लिख सकते हैं कि ओ ए इज लाई ऑन लाइन, क्या दिया हुआ है आपको, लाइन दिया हुआ है सी ओ डी यहां पर है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को 180 के बराबर होता है, मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। देखो, ठीक है, ये इक्वेशन 1 माना। उसी तरह से रे जो है ओ डी इज लाई ऑन कहां पर है, ऑन लाइन, दूसरा जो लाइन है ए बी है, ए ओ बी लिख दो इसको, ओ ए बी पर वो लाई कर रहा है। तो लीनियर पेयर एंगल क्या हो जाएगा आपका, उसका उस लीनियर पेयर एंगल जो होगा सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 के बराबर हो जाएगा। देखो यहां पर, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इसे लिख सकते हो आप क्या, एंगल ऑफ ए ओ डी प्लस एंगल ऑफ बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो दोनों को जब बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी लिख सकते हैं। नाउ अब जो सिमिलर होगा बोथ साइड्स वो कट जाता है, ये और ये कट जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा आपको, यहाँ पे देख लो, रिमेनिंग पार्ट बच रहा है आपको एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं आप, सिमिलरली हम दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। Hence, if two straight lines intersect, vertically opposite angles are equal. Proved. Question number 36 said that a polynomial px is equal to 6x square plus 17x plus 5 is given to a group of students. They are asked to apply their knowledge of factor theorem, ठीक है, factor theorem and splitting the middle term method to solve problems related to this polynomial. Based on the above information, answer the following question. कह रहा है कि find the degree of the polynomial. तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल का x के ऊपर 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 2। सेकेंड क्या है, आइडेंटिफाई वेदर px इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और
क्यूबिक पोलिनोमियल लीनियर तब होगा जब पावर 1 होगा, क्वाड्रेटिक 2 होगा और क्यूबिक पोलिनोमियल पावर 3 होगा। यहाँ पे पावर और डिग्री जो है वो 2 है, दैट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट है फैक्टराइज पी एक्स यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट और लास्ट है 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। अब 30 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा आपको, 15 इंटू 2 30 होता है और 15 प्लस 2 इज इक्वल टू ये 17 के बराबर होगा। तो इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट 17 को कैसे लिख सकते हो, 15x प्लस 2x। ठीक है, रिमेनिंग क्या हो जाता है देखो, प्लस 5 इस साइड है और आगे में क्या है 6x स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट टू में देखोगे ना कॉमन हो जाएगा आपको 3 कॉमन होगा, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा आपको, देखो 2x प्लस, इसको फिर से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2x। ठीक है, देन प्लस 3 से 15 आएगा 5 टाइम्स में तो यहाँ 5 हो गया। ओके, देन प्लस इन दोनों में कॉमन है 1। ओके, आपने क्या लिया, 3x को कॉमन लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1 इंटू 2x प्लस 5। इन दोनों में जो कॉमन है ना वो है 2x प्लस 5, दोनों में कॉमन है और जो रिमेनिंग बच गया वो है 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस 1, तो ये क्या हो गया हमारा फैक्टर निकल गया। तो फैक्टर को आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली, 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। अब देखो क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -3 और +3, इस दोनों का वैल्यू। तो p ऑफ -3 आप यहाँ पे -3 पुट करो, तो -3 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 54। ठीक है, ये लिखा हमने। देन प्लस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, 17 इंटू 3 कितना होगा, 51। ऐसे लिख सकते हैं 54 माइनस 51 देन प्लस 5। अब दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 3 यूज करना है तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 6 54, सारा प्लस है आपको, देखो प्लस 17 इंटू 3 प्लस 3 दिस इज 51 देन प्लस 5, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, जो सिमिलर है उसे कट कर देंगे। 51 ये वाला माइनस है और ये 51 प्लस है। ओके, अब क्या है आपको देखो 54 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 54 प्लस 54 और 5 प्लस 5 10, तो 4 4 8 और 5 5 10, 108 प्लस 10 कितना हो जाएगा 118। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, p ऑफ -3 प्लस p ऑफ 3 इज इक्वल टू 118, 118 इसका वैल्यू आ जाएगा। Question number 37 says that a teacher recorded the number of hours spent by 40 students in a week on watching television. The data collected is given below. कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये डाटा जो है ये बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच द टीवी फॉर एग्जैक्टली 2 आवर्स। एग्जैक्टली 2 आवर्स को मुझे काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो काउंट करो 1, फिर यहाँ से आ जाओ 2, देन 3 4, दिस इज द 5 6 7 8 देन 9। ठीक है, एग्जैक्टली 2 वाला जो है वो आपको कितने हैं 9 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, 9 स्टूडेंट हुआ। सेकेंड देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच द टीवी फॉर एग्जैक्टली 4 आवर्स। 4 आवर वाला कितने हैं देखो 1, ठीक है, फिर ये रहा 2 3 4
5 6 7, ठीक है। तो 4 आवर्स देखने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 7। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड द एबव डाटा ऑफ द एबव डाटा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल्स में क्या होगा, पहले तो आवर्स लिख लो। आवर्स में क्या हो जाएगा, यहां से कितने आवर्स तक गया है? 6 तक। तो 1 2 3, ठीक है। यहां पे देखो 4 5 एंड देन 6, ओके, ये है आवर हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? एक वाला देखो पहले कितने, 2 वाला तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 9 था, और 4 वाला हमने निकाल लिया 7 था। 1 वाला देखो कितना है? 1, दिस इज द 2 3 4, ओके, 1 वाला 4 है। नाउ 2 वाला हो गया, 3 वाला देखो 1 2 3 4 5 के बाद ये रहा 6 7 और ये रहा 8। तो 3 के जगह 8 हो जाएगा, ओके। 5 वाला देखो कितने बचे? यहाँ 1 1 के बाद ये 2 के बाद ये 3 3 के बाद 4 5 और ये 6। 5 वाला जो है हमारे पास वो 6 है। अब 6 वाला देखो कितना बचा? ये रहा 1 2 3 3 के बाद देखो एक और 5 छूट गया है, 3 4 5। तो 6 वाला 5 है, बट 5 वाला एक और ज़्यादा है मुझे, ठीक है, 5 वाला एक और ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख लो 6 वाला 5 है, और ये जो 5 वाला था ना वो एक और ज़्यादा है मेरे पास, तो 6 नहीं, ये हो जाएगा आपको 7, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम? 5 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपको यहाँ पे, ये हो जाएगा 7, ठीक है। एक 5 देखो ये वाला था, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, इसको सम करके एक बार देख लेते हैं ये है क्या नहीं। तो यहाँ से करो 8 8 ये 4 9 4 कितना होता है? 9 4 13, 13 और 8 13 और 8 21 हो जाएगा। 21 21 यहाँ तक हुआ, 21 और 5 26 26 और 7 7 14 26 30 और 40, ये सही है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा बन गया। अब उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच द टीवी फॉर एट मोस्ट 4 आवर, मतलब 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं देखना है। तो 4 आवर्स तक देखना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सम करना है ये फर्स्ट आवर से लेकर 4 आवर, अधिक से अधिक इतना दूर के स्टूडेंट को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या माइनस किया? 7 + 5 मीन्स 12। 12 स्टूडेंट को माइनस कर दो। 12 को माइनस करोगे 40 में तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे? देखो ये 40 - 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? देखो 8, ओके, और यहाँ पे 3 में बन गया, तो यहाँ पे 2, यानी 28 स्टूडेंट हो जाएगा जो एट मोस्ट 4 आवर्स तक टीवी देखेगा। That means number of students watch the TV for at most 4 hours is 28 students. Question number 38 says that Mr. Jigyasa was teaching a student about parallel lines and transversal. She drew the following figures on the blackboard. Based on the above information, answer the following questions. इसका फर्स्ट है आपको, if एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल 1 जो है वो आपको 75 डिग्री अगर बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। तो एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू 75 ड्यू टू दीज एंगल्स आर द कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, ठीक है। नाउ
सेकेंड ऑप्शन देखो, इफ एंगल 3 इज इक्वल टू 3 वाला जो है वो दिया हुआ है 75, क्यों, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 7। एंगल 7 देखो ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, तो ये भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू 105। देखो 105 है 4 एंगल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 एंगल एंड 8 एंगल। देखो 3 एंगल और 8 एंगल इन दोनों का सम, तो एक साइड वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। नाउ फाइंड एंगल 5, 6, 7, 8। तो यहां ध्यान देना कि एक ही जगह पर ये चारों एंगल का जो सम निकालने बोल रहा है, इसका सम कितना हो जाएगा आपको 360 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते हैं इसका सम इज इक्वल टू 360 डिग्री।